लो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। बोलो श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। यदि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें और दूसरे गुरुमुखों के साथ शेयर भी ज़रूर करें और मेरे चैनल गुरु सेवा 9 को सब्सक्राइब जरूर करें। कोल्हापुर महाराष्ट्र दीन बंधु दया निधान सुख सागर श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की श्री प्रयाग धाम से बेंगलोर जाने के मार्ग में बेलगाम स्थान पर आश्रम बनाने की श्री मौज उठी। बस द्वारा श्री प्रयाग धाम से बेंगलोर जाने के लिए गुरुमुख जन एक रात्रि कोल्हापुर में कभी सत्संग आश्रम पर और कभी एक प्रेमी परिवार पुतली दादी के घर में रुकते थे। यात्रा लंबी होने के कारण वापसी समय बेलगांव पहुंचकर किसी अतिथि गृह में ठहरते थे। इस असुविधा को दूर करने के लिए सन 1987 में आपने श्री प्रयाग धाम से कोल्हापुर की ओर प्रस्थान किया। दूर दरगाही मौज से करने परमार्थ का काज, कोल्हापुर के भाग जगाए श्री सतगुरु महाराज। हर प्रेमी के अंतर मन में खुशियों की हुई बरसात, निरख छटा दिव्य दर्शन की पाई अनूठी दात। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने महात्मा दर्शन प्रेमानंद जी की विनय पर सर्वप्रथम श्री कार द्वारा कोल्हापुर गांधीनगर में कृपा की। वहां पर कई प्रेमियों के गृह पवित्र किए। 2 प्रेमी भक्तों की विनय पर उनके घर में मुहूर्त भी किया। आपके चरणारविंदों की चरण धूलि को पाकर गांधीनगर की धरती धन्य हो गई। आपके आगमन और अलौकिक आकर्षण से कई संस्कारी जीवों में आत्म जागृति का विकास हुआ। श्री वचनों के अनमोल मोती पाकर उनकी अंतरात्मा ज्ञान के प्रकाश से आलोकित हो गई। आपने मानुष जन्म की सार्थकता को जतलाते हुए फरमाया, यह दुर्लभ मानुष जन्म जीवात्मा को मालिक की भक्ति करने के लिए मिला है। जीव का असली काम केवल मालिक की भक्ति और सेवा करना ही है, इसलिए यह इस दुनिया में आया है। मालिक ने इसे अनमोल श्वासों की पूंजी देकर भेजा है। आप गुरुमुख कितने भाग्यशाली हैं जिन्हें श्री आनंदपुर दरबार की चरण शरण मिल गई है। महापुरुषों की रहनुमाई प्राप्त हो गई है। श्वासों की कीमत का पता चल गया है। इसलिए जितना भी समय मिले मालिक की भक्ति, नाम सुमिरन और सेवा में बिताओ। अपना यह लोक और परलोक दोनों ही संवार लो। हम भी यही चाहते हैं कि भक्ति और सेवा करके अपना मुख उज्जवल करके यहाँ से जाओ। महापुरुषों की प्रसन्नता इसी में है। उन प्रेमी भक्तों को आत्मिक आनंद को पाने का मार्ग सुझाकर आपने बेलगांव में आश्रम बनाने हेतु जमीन देखने के लिए वहां कृपा की। एक स्थान को सर्वथा उचित जानकर उसे खरीदने की श्री आज्ञा फरमाई। वहां 3-4 कमरे पहले से ही बने हुए थे। आपने उन्हें श्री मंदिर बनवाने का आदेश दिया। पुनः वहां से श्री कार द्वारा पंचगनी आनंद धाम के लिए प्रस्थान किया। श्री आज्ञा को शिरोधार्य कर महात्मा पूर्ण भक्तानंद जी एवं महात्मा योग नित्यानंद जी ने इस जमीन की रजिस्ट्री करवाई। शीघ्र ही यहाँ निर्माण कार्य आरंभ हो गया। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जब श्री प्रयाग धाम से पंचगनी पधारते तो मार्ग में कई बार कोल्हापुर के मार्ग से श्री कार द्वारा यात्रा करते। 3 मार्च सन 1988 में पुनः गांधीनगर की भूमि को अनुग्रहित किया। महात्मा जी ने भक्तों सहित श्री प्रभु जी के स्वागत पुष्पमालाएं और गुलदस्ते भेंट किए। प्रभु मिलन और शुभ आगमन के भजन गाते हुए प्रेमी जन श्री कार के आगे खुशी से नृत्य करने लगे।
उनके प्रेम और भक्ति के प्रति जागरूकता को देखकर महाप्रभु जी अत्यंत प्रसन्न हुए। सबको पास बिठाकर श्री वचन फरमाए, भजन भक्ति ही मनुष्य जन्म को सफल करने का विशेष साधन है। भाग्य उदित होने पर ही संत महापुरुषों के सत्संग में जागृति उत्पन्न होती है। रूह अपनी खुराक पाने के लिए सदा ललायित रहती है। रूह की अपनी खुराक सेवा, सुमिरन, भजन, ध्यान व सत्संग है। जब संयोगवश महापुरुषों की संगति में इसे ज्ञान हो जाता है तो वह अपने काम में लग जाती है। यही मनुष्य जन्म पाने का और इसे सफल बनाने का एकमात्र साधन है। यह आप सबको मिल चुका है। इसकी कमाई करो और जीवन सफल बनाओ। पुनः यहाँ से चलकर आप बेलगाम आश्रम में विराजमान हुए। महाप्रभु जी की कृपा और सेवकों के अथक परिश्रम से यहाँ श्री मंदिर जी का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया। आपने निज कर कमलों से श्री मंदिर जी का शुभ मुहूर्त किया। श्री परमहंसों की दिव्य प्रतिमाओं को सुंदर सिंहासन पर विराजमान किया। हार पीतंबर पहनाए, चंदन और केसर युक्त तिलक लगाया। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ। आपने सबको शुभ मुहूर्त की मुबारकबाद देते हुए फरमाया, महापुरुषों के वचन है दोहा, कबीर सो धन सींचिए जो आगे को होए, सी चढ़ाए गाठरी जात न देखा कोई। जीव को वह धन इकट्ठा करना चाहिए जो उसके साथ जाए। वह कौन सा धन है? वह भक्ति का धन है, नाम का धन है। जिस धन को पाने की लालसा में दुनिया दिन रात दौड़ धूप कर रही है, परिश्रम कर रही है और अपना कीमती समय खर्च कर रही है, यह नश्वर है, साथ जाने वाला नहीं। ना ही किसी को उसे साथ ले जाते हुए देखा है। महापुरुष फरमाते हैं कि मनुष्य तन को पाकर जो असली धन की कमाई नहीं करते, तरक्की नहीं करते, तो उन्हें बहुत कष्ट होगा। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी भी फरमाते हैं, जिस्म लेकर जो नहीं करते, तरक्की जीन निहार, मुझसे गाफिल होके वो दुनिया में हो जाते हैं ख्वार। श्रीमद् भागवत गीता। अगर जीव ईश्वर के नाम को भूल गया तो मनुष्य जन्म को पाकर वह मालिक की भक्ति से हीन होकर फिर से 84 लाख योनियों में चला जाएगा। इसलिए महापुरुष यही फरमाते हैं कि यदि आप तरक्की चाहते हैं तो आत्मा की तरक्की करो। आत्मा की उन्नति का क्या मतलब है कि आपने आपकी पहचान हो। आपने आपकी पहचान होगी तभी इंसान आगे बढ़ेगा। जब तक इंसान को पता नहीं कि मैं कौन हूँ तो आगे क्या बढ़ेगा। धन, विद्या या हुनर में तरक्की कर लेना तरक्की नहीं है। अगर आत्मा की तरक्की नहीं की तो समझो कुछ नहीं किया। इसी आत्मा की तरक्की हेतु आज यहाँ श्री मंदिर का निर्माण हुआ है और उसका उद्घाटन हुआ है। गुरुमुख जन नित्य प्रति यहाँ आकर भक्ति के नियमों की पालना करके निश्चय ही अपनी आत्मा की तरक्की करके अपने जीवन में सच्ची खुशियाँ व आनंद भर सकेंगे। महापुरुषों की प्रसन्नता को भी प्राप्त करेंगे। श्री गुरु महिमा के भजन गाए गए, तत्पश्चात प्रसाद वितरित हुआ। कुछ भक्तों ने विनय की, प्रभु इस आश्रम के बिल्कुल समीप शमशान घाट है। यहाँ के लोग दिन रात कभी भी दाह संस्कार करने से नहीं हिचकिचाते। श्री वचन हुए, इंसान को यह देखकर सदा जागरूक रहना चाहिए कि उसका अंतिम समय किसी भी समय हो सकता है। उसके लिए दिन, दोपहर, रात्रि अथवा संध्या का कोई महत्व नहीं है। संतों की वाणियाँ हर क्षण यही चिताती हैं कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, इसमें गलफत व परमाद करना हानिकारक है। सदैव अंतिम समय को याद करते हुए मालिक के नाम का सुमिरन में दिल लगाना ही इंसान का कर्तव्य व धर्म है। श्री प्रभु जी ने पुनः सन 1990 में कोल्हापुर गांधीनगर में प्रेमी भक्तों को कीर्तार्थ किया। गांधीनगर के समीप अन्य कस्बों एवं ग्रामों में जाकर आत्म जागृति प्रदान करने की श्री मौज उठी।
महात्मा जी ने विनय की, स्वामी जी आपकी कृपा से आसपास के कस्बों और छोटे शहरों में सत्संग भवन बन जाने पर जिज्ञासु जन भाग्य मनाएंगे और कई संस्कारी जीव आपकी शरण में आएंगे और श्री दर्शन पाकर भक्ति धन से माला माल हो जाएंगे। जैसा कि श्री आरती में भी प्रतिदिन गायन करते हैं, परमारथ हित अवतार जगत में गुरु जी ने है लीना, हम जैसे भाग्यन को ग्रह दर्शन दीना। महापुरुष तो अवतार ही परमारथ के लिए धारण करते हैं। आपने स्वयं स्थान स्थान पर जाकर भक्ति अभिलाषी रूहों को पावन सत उपदेशों द्वारा कीर्तात किया। भक्ति और नाम की अनमोल सौगात देकर धनवान बना दिया। उन्हें अपनी चरण शरण प्रदान कर सौभाग्यवान बना दिया। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने कोल्हापुर में महालक्ष्मी एक्सप्रेस ट्रेन द्वारा प्रातः 7 बजे मिरज में एक प्रेमी के घर चरण स्पर्श किए। उसका निवास स्थान बहुत छोटा सा था और कुछ दूरी पर सत्संग आश्रम बना हुआ था। उस आश्रम के बाहर एक मंडप बनाया गया था, जहां पर संगत के लिए श्री प्रभु जी के श्री दर्शनों का कार्यक्रम निश्चित किया गया। श्री मौज हुई कि यहीं पर ही सब प्रेमियों को बुला लिया जाए। उस दिन वहां किसी हड़ताल के कारण मिरज बंद था, परंतु यहाँ पर तो जिज्ञासु प्रेमी भक्त श्री दर्शन के लिए चले आ रहे थे। प्रभु प्रेमियों के द्वार कौन बंद कर सकता है। एक प्रेमी ने सिंधी भाषा में भजन बोला, जिसका भाव था कि मेरे प्रभु जी ने श्री प्रयाग धाम से प्रस्थान कर लिया है और कार में विराजमान होकर आज दर्शन देने हमारे पास आ गए हैं। आपने फरमाया, आज मिराज चाहे बंद है, परंतु यहाँ के प्रेमी भक्त जिज्ञासुओं के लिए भक्ति के द्वार खुले पड़े हैं। मनुष्य जन्म किसके लिए मिला है? भक्ति करने के लिए मिला है। श्री परमहंसों ने सारी रचना भक्ति करने के लिए ही रचाई है। अतः भजन सुमिरन सेवा सत्संग करते हुए जीवन को सफल बनाए। पावन श्री वचनों को श्रवण कर वहां उपस्थित कुछ जीवों के अंदर जागृति उत्पन्न हुई। तेजोमयी सुंदर दीदार से उनके हृदय में विशेष सुख की अनुभूति हुई। उन्होंने श्री चरणों में विनय करके नाम दीक्षा ली। वहां से महात्मा जन आई हुई समस्त संगत श्री कार के साथ चलते चलते आश्रम तक पहुंच गई। श्री प्रभु जी ने श्री मंदिर में मत्था टेका और सब भक्तों को फरमाया, जितने भी प्रेमी गुरुमुख यहाँ नजदीक रहते हैं, वे सब प्रातः सायं श्री आरती पूजा में सम्मिलित हुआ करें। यहाँ आकर सेवा सत्संग और सुमिरन का लाभ उठाओगे तो शीघ्र ही श्री प्रयाग धाम में आकर श्री दर्शन पाओगे। किसी कारणवश यदि यहाँ आ नहीं सकते तो घर में अवश्य ही आरती पूजा सुमिरन ध्यान किया करें। वह महापुरुषों की वाणियों का अध्ययन करें, जिससे अपने ध्येय की पूर्ति हो सके। अगले दिन दोपहर को इचल कर जी में कृपा की। वहां पर श्री प्रेमी गुरुमुखों के घर में सत्संग प्रवचन फरमाकर उन्हें मानव जन्म के कर्तव्यों के लिए जागृति प्रदान की। सेवा सुमिरन की दात बख्शी। वहां से आगे कोल्हापुर में पधारे। गुरुमुखों ने संगत अधिक होने के कारण एक हाल आरक्षित करवाया था। साय समय अक्षत हाल में श्री दर्शन सत्संग से गुरुमुख जिज्ञासुओं को कीर्तात किया। अपनी मधुर वाणी में आत्म अमृत वृष्टि करते हुए फरमाया, हर एक इंसान अपनी बुद्धि अनुसार जिस चीज को वह कीमती जानता है, उसी अनुरूप ही उसकी कीमत डालता है। जिस प्रकार हीरे की कीमत हर इंसान नहीं जानता, उसके लिए वह केवल एक चमकता पत्थर है। केवल जोहरी को ही पहचान होने पर इसे अति मूल्यवान आंकता है। इसी प्रकार यह मानुष्य जन्म भी बहुत अनमोल है। इसकी कीमत भी हर एक इंसान नहीं जानता। यह मनुष्य जन्म बहुत ही कीमती है, दुर्लभ है। महापुरुष ही जानते हैं। और इस अनमोल मानुष जन्म से क्या लाभ प्राप्त करना है। दुर्लभ जन्म को पाके बंदे
मन में जरा विचार कर, कोड़ी बदले हीरे जन्म को यूं ही ना बर्बाद कर। ऐसा जन्म अनमोलक पाया, कुछ नेक कमाई कर ले तू। भजन प्रभु का करके बंदे जीवन सफल बना ले तू। यही है अवसर, यही है वेला, नाम प्रभु का ध्यान ले तू। अंत में होगा संगी साथी, परलोक का तोशा बना ले तू। आम इंसान तो केवल शरीर और इंद्रियों की को सुख सुविधा देना ही अपना कार्य समझते हैं। कुछ ऊंचे विचारों वाले तीर्थ व्रत जप तप करने में ही अपनी आत्मा का कल्याण समझते हैं। परंतु जो जीव महापुरुषों की संगति में आ जाते हैं, वे यह जान जाते हैं कि आत्मा को परमात्मा से मिलाकर हमेशा के लिए मुक्त रूप हो जाने में ही वास्तविक लाभ है। महापुरुष भी जीव को यही चेतावनी देते हैं कि संसार में आनासक्त होकर नाम सुमिरन में अपनी सुरती को जोड़ना ही जीव का अपना काम है। इसी से ही जीव अपनी आत्मा को 84 के बंधन से आजाद करवाकर परमात्मा से एकाकार हो सकता है। यहाँ पर चूंकि श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाही जी ने प्रेमियों को इतना प्रेमा भक्ति का अमृत पिलाया था कि काफी प्रेमी भक्ति धन से माला माल हो रहे थे। अब श्री पंचम पातशाही जी महाराज के असीमित प्रेम भक्ति को पाकर उनका जीवन आत्मिक आनंद की मस्ती में झूमने लगा। प्रेमियों की विनय पर आपने उनके घर पावन किए। रात्रि समय एक भक्त जी के घर में ही आराम किया। संगत की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए महात्मा जी को फरमाया कि अब कोई बड़ा स्थान लेकर यहाँ पर सत्संग आश्रम का निर्माण करवाएं। पुनः यहाँ से प्रस्थान कर बेलगांव आश्रम में कृपा की। यहाँ का प्रबंध करने के लिए महात्मा जी एवं 2 भक्त रहते थे। उन्हें कन्नड़ भाषा का कुछ भी ज्ञान न था। आपने फरमाया, यहाँ पर सभी आपके पास कोई भक्त जिज्ञासु नहीं आते, घबराओ नहीं। महापुरुष हर जगह पर नाम भक्ति के बीज का आरोपण करते हैं। समय आने पर वहाँ पर स्वयं ही एक यह पौधा पुष्पित प्रफुल्लित होता है। आप निष्काम भाव से सेवा करते जाओ। श्री प्रभु जी रात्रि को यहीं ठहरे। प्रातः समय पुनः कोल्हापुर से होते हुए संगली में पधारे। यहाँ पर भी गुरमुख प्रेमी परिवारों के घरों को गिरदात किया। यहाँ पर सत्संग प्रवचनों से मनुष्य जन्म को पाने का उद्देश्य समझाया। आपके इस दिव्य तेज और अंतर हृदय में प्रवेश करने वाले श्री प्रवचनों के प्रभाव से 40 जिज्ञासुओं ने एक ही समय में नाम उपदेश दिया। दोपहर को तास गांव से होते हुए विटा पधारे। यहाँ से आनंद धाम पंचगनी में कृपा की। इस प्रकार हर स्थान पर अनवरत भजन सुमिरन सेवा सत्संग का पाठ पढ़ाया। पंचगनी में भी श्री प्रयाग धाम व श्री आनंदपुर से आए हुए कुछ स्थायी निवासियों को श्री दर्शन दिए। आप जब भी पंचगनी में पधारते तो आनंद धाम आश्रम के पुनरुत्थान के लिए गुरुमुखों को सेवा की दात बख्शते। आश्रम चाहे छोटा था, परंतु यहाँ के प्राकृतिक दृश्य और श्री प्रभु जी के मनहरण लीलाओं से अंतर्मन में मस्ती की अद्भुत लहर उमड़ती। प्रेमी गुरुमुखों का अंतर हृदय यही साक्षी देता कि हर स्थान पर श्री गुरु महाराज जी का अलौकिक स्वरूप, उनके दिव्य नूरानी दर्शन का आकर्षण भिन्न भिन्न होता है। श्री प्रभु जी की कृपा वृष्टि अनुपम एवं आवर्णीय है। इसी प्रकार गुरुमुखों के साथ यहाँ से श्रीकार द्वारा श्री प्रयाग धाम लौट आए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।